नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका साइंस गैलेक्सी चैनल पर। अगर इस पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और चलिए आज हम आपको एक धमाकेदार वीडियो के माध्यम से इस अध्याय को समझाते हैं। ये आप देख रहे हो आपका सीबीएसई पैटर्न, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सारे में यह अध्याय आपको देखने को मिलेगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, देखिए यहाँ पर आपके इसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर आपको पूरी सरल भाषा में इसको आपको पढ़ने को मिलेगा और बहुत ही आसान शब्दों में। चलो हम देखते हैं इसको। देखो, ये सबसे पहला कि आखिर रासायनिक समीकरण और अभिक्रियाएं, ठीक है। तो सबसे पहले कि आखिर रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो देखो, रासायनिक समीकरण क्या होता है कि इसको हम इसके रासायनिक सूत्रों में और संकेतों में लिख देते हैं इसको, और तो इस तरह से हमारा एक संक्षिप्त समीकरण बन जाता है, आरेख बन जाता है। तो वो होता है हमारा रासायनिक समीकरण। जैसे देखिए अपना यहाँ पर ये देखिए, ये लिखा अपना, इसको देखिए यहाँ पर आप देखते हैं थोड़ा, ये देखो लिखा हुआ है, ये यहाँ पर लिखा है कि मैग्नीशियम, तो अपन ने Mg, देखिए यहाँ पर लिखा, अपन ने क्या लिखा है यहाँ पर Mg लिखा, और अपन ने ऑक्सीजन लिखा है तो अपन ने ये ऑक्सीजन लिख दिया, अपना तीर का चिन्ह लिखा, तीर का चिन्ह लगा दिया, और ये अपन ने क्या लिख दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो अपन ने मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दिया। तो ये क्या लिख गया, ये तो आपका रासायनिक सूत्र लिख गया, ये क्या लिख गया, रासायनिक समीकरण लिख गया, ये क्या लिख गया, आपका रासायनिक समीकरण लिख चुका है, ये लिख गया है आपका रासायनिक समीकरण, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रासायनिक समीकरण अब कुल मिलाकर के कि कोई भी अपना पदार्थ है, देखो जैसे अपना यहाँ पर ये तो तत्व है, अपना कोई पदार्थ, ये अपना जैसे ये क्या मैग्नीशियम और ये क्या ऑक्सीजन, तो यहाँ पर अपना कोई पदार्थ भी हो सकता है। तो पदार्थों को आपको किस में लिखना है, रासायनिक सूत्रों में। ये किसका सूत्र है, मैग्नीशियम का सूत्र। ये किसका सूत्र है, ऑक्सीजन का सूत्र। ये किसका, ये है, ये होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या है आपका, ये आपका मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मिलकर के बना यौगिक है। तो पदार्थों को आपको रासायनिक सूत्रों के माध्यम से किसी अभिक्रिया में जब हम ऐसे लिखते हैं तो ये क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया में हम जब दर्शाते हैं तो वो क्या होता है, हमारा रासायनिक समीकरण होता है। तो देखिए ये हमारा रासायनिक समीकरण है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो देखो दो साइड होती हैं। एक तो हमारी होती है, जैसे हम लिखते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड और साइड, ये हमारा, अपन ऐसा कह सकते हैं कि ये दायां भाग है। और देखो एक भाग होता है हमारा बायां भाग, ये हमारा क्या हो जाएगा, RHS, ये अपना ये LHS, लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा हमारा बायां भाग, ये क्या हो जाएगा, बायां भाग हो गया। तो देखो एक आपने दायां भाग देख लिया और एक साइड देख लिया है आपने बायां भाग। अब देखो अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती कि अभिकारक किसे कहते हैं या क्रिया कारक किसे कहते हैं, तो देखो अपन क्या लिखेंगे कि रासायनिक समीकरण में, जैसे ये क्या आपने, ये वाले अपने अभिकारक या क्रिया कारक है, ठीक है ना, ये वाले अपने क्या है, अभिकारक या क्रिया कारक, ठीक है। तो ये अपने अभिकारक या क्रिया कारक है। तो रासायनिक समीकरण में आप तीर के बाईं ओर लिखे जाने वाले रासायनिक सूत्रों को क्या बोला जाता है, आपका अभिकारक या क्रियाकारक बोला जाता है। दूसरी डेफिनेशन आप ऐसी भी दे सकते हैं कि आपके रासायनिक समीकरण में, रासायनिक अभिक्रिया में जो आपके यौगिक या तत्व भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व या यौगिक भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, तत्व या यौगिक, या तत्व तथा यौगिक दोनों हो सकते हैं, भाग लेते हैं, उनको क्या बोला जाता है, अभिकारक बोला जाता है। या अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपके तत्व या यौगिक दोनों भी हो सकते हैं, जो क्या करते हैं, उत्पाद बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके अभिकारक कहलाते हैं। तो आप किसी भी तरह से इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर उत्पाद या क्रियाफल क्या होता है। तो अपन सरल परिभाषा दे सकते हैं कि आपके रासायनिक समीकरण में तीर के किस ओर, दाईं ओर। तो देखो ये क्या है आपका, ये वाला अपन देखें तो ये क्या है आपका, ये है आपके उत्पाद या क्रियाफल, ये आपके क्या है,
उत्पाद या क्रियाफल। तो किस साइड है ये तीर के, ये आपको तीर के दाएं साइड है, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण में तीर के दाईं ओर लिखे जाने वाले रासायनिक संकेतों को या सूत्रों को क्या बोला जाता है, आपका क्रियाफल या उत्पाद कहा जाता है। अब देखो क्या होता है, अब अगर अभिकारक या फिर आपके क्रियाफल इनकी जो संख्या अगर एक से अधिक है, मतलब 2 है, 3 है, 4 है, तो देखो यहाँ पर एक होता है मुख्य उत्पाद, दूसरा होता है सह उत्पाद। यहाँ पर मतलब ये कि तीर के इस साइड अगर आपके 2 से अधिक है, 1 से अधिक है, तो उनके बीच प्लस चिन्ह लगाते हैं। यहाँ तो नहीं है, यहाँ पर देखो अभिकारक आपके 2 दिख रहे हैं, तो यहाँ पर हमने ये क्या लगा दिया, इसके नहीं, इसमें प्लस चिन्ह देखो ये लगा हुआ है, प्लस चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ पर भी लगा देंगे और यहाँ पर भी अधिक होता तो यहाँ पर भी हम प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। चलो अब हम देखते हैं आगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम देखना रासायनिक समीकरण लिखना, तो देखो हम कैसे लिखते हैं, हम रासायनिक संकेतों के आधार पर समीकरण लिखते हैं। क्योंकि देखिए ये लिखा है Mg, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मैग्नीशियम, इसका मतलब क्या है, मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम को हम कैसे लिखते हैं, आपको Mg के माध्यम से लिखते हैं। ये क्या है O2, तो ये क्या है ऑक्सीजन, तो ये इसको हम क्या इसके माध्यम से लिखते हैं, O2 के माध्यम से लिखते हैं। देखो यहाँ O ऑक्सीजन अकेले ऐसे नहीं लिखा है, क्योंकि ये आपकी द्विअणक फॉर्म में होती है। कैसे होती है, आपकी द्विअणक रूप में होती है। जैसे H2 अपन देखें सिंगल ही लिखते हैं, जैसे O2 देखते हैं, जैसे अपन N2 देखें, जैसे अपन Cl2 देखें ऐसे अपन जो कुछ होते हैं जिनको हम क्या सिंगल नहीं लिखते, बल्कि हम उसको परमाणु रूप में नहीं बल्कि अणु रूप में लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने ये लिख दिया। अब ये क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। ये क्या लिखा आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो बच्चों आपने ये चीजें देख ली, तो अब आप बिल्कुल क्लियर से पता कर सकते हैं कि ये जो हमारा लिखा हुआ है ये बिल्कुल अभिकारक है। क्यों, ये तीर के साइड है, तो ये क्या लिखा है आपका, अभिकारक लिखा हुआ है। अब देखो ये जो आपके लिखा है, ये लिखा है आपके तीर के बाईं ओर, तो ये निश्चित रूप से ये क्या है, आपके उत्पाद या फिर आपके क्या है, क्रियाफल है। ये उत्पाद है या क्रियाफल है, ठीक है। ये भी देखो क्या है आपका क्रियाकारक, या अपन इसको अभिकारक बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, इनको क्रियाकारक बोलते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब देखते हैं, हम आगे देखते हैं। देखो संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। अब देखिए यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे होंगे, क्या आपका जो समीकरण ये लिखा हुआ है, आप इसको देखिए, क्या आपका जो ये समीकरण लिखा हुआ है, क्या आपका ये समीकरण संतुलित है, नहीं है संतुलित। क्यों नहीं है संतुलित, कैसे पता करोगे कि कोई समीकरण संतुलित है कि नहीं है। देखो समीकरण का संतुलित पता करने का पता होता है कि हमें यहाँ पर और यहाँ पर दोनों ओर देखना होता है कि भाई हमारे कितने, चलो चेक करते हैं हम। जैसे हमने यहाँ पर देखा, ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर देखा, देखो यहाँ पर हम अपना एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, क्या है, अपन ने देखा, चलो यहाँ पर हम करते एक्स्ट्रा वर्क, यहाँ नहीं, चलो यहाँ पे ले लेते, ठीक है ना। अपन ने देखो यहाँ पर लिखा था Mg और प्लस O2 लिखा था, और यहाँ पर लिखा था MgO, क्या लिखा था, MgO। अब देखो यहाँ पर अगर अपन देखें तो Mg की संख्या इधर कितनी है, 1 है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, यहाँ पर 2 है, ठीक है ना। यहाँ पर देखें अपन Mg की संख्या कितनी है, Mg की संख्या 1 है, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो ये तो ठीक है, चलो Mg की 1 और Mg की 1। यहाँ ऑक्सीजन की संख्या देखिए आप 2 है, और यहाँ ऑक्सीजन की संख्या क्या है, 1 है। तो ये समीकरण संतुलित नहीं है। मतलब सीधी सी बात है कि असंतुलित समीकरण क्या है, या ठीक है ना, आप बोलेंगे कि असंतुलित समीकरण क्या है, तो इसको सीधा बोलेंगे आप, तो वह समीकरण जिसमें दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, उसको क्या बोला जाता है, आपका असंतुलित समीकरण बोला जाता है। देखो असंतुलित समीकरण को कंकाली समीकरण भी बोला जाता है, और इसी को देखो आपको बताएं, इसी को बोला जाता है ढांचा समीकरण भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ढांचा समीकरण भी इसी को बोला जाता है। तो ये आपका कंकाली समीकरण है,
ढांचा समीकरण है। चलो अब देखो, हम आखिर रासायनिक समीकरण का महत्व या प्रश्न आपसे ये भी कह सकता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है। मतलब असंतुलित रासायनिक समीकरण क्यों नहीं हम लिख सकते हैं भाई, इसको संतुलित करना ही क्यों जरूरी है। तो इसलिए संतुलित करना जरूरी है, इसलिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा होगा आपने 9वीं क्लास में। एक इसका द्रव्यमान संरक्षण का नियम बिल्कुल पढ़ा होगा, आपको पूरी तरह से याद होगा। अगर चलो नहीं भी है याद, हम आपको याद करा भी देते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम था कि वह मतलब पदार्थ को किसी अभिक्रिया में ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जितने परमाणु हैं अभिकारक के रूप में आपने लिया, तत्व है या यौगिक है जिसका उसका मात्रा लिया अणुओं के रूप में, तो उतनी यहाँ पर भी आपको अणु परमाणु के रूप में उतनी ही लेनी पड़ेगी। तो हमें आखिर रासायनिक समीकरण क्यों संतुलित करना जरूरी है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण। क्योंकि यह तो नहीं तो फिर द्रव्यमान संरक्षण का नियम ही गलत हो जाएगा कि भाई कोई भी बिना पदार्थ को नष्ट भी कर सकता है, उत्पन्न भी कर सकता है, बिल्कुल नहीं। तो हम क्यों करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्ध करने के लिए हम इसको समीकरण, क्योंकि उसके आधार पर हमें कहा गया है कि हम पदार्थ को नष्ट नहीं कर सकते और ना ही पैदा कर सकते हैं। चलिए जैसे अपन देखिए यहाँ पर Zn लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका जिंक लिखा हुआ है। और ये क्या लिखा है, जिंक सल्फेट लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, जिंक सल्फेट लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, ये जिंक, ये सॉरी ये लिखा है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या लिखा हुआ है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा हुआ है, ठीक है। चलो पेन कलर चेंज कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा हुआ है। चलो ये लिखा है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, क्लियर। अब ये देखो लिखा है आपका जिंक सल्फेट। ये क्या लिखा है, जिंक सल्फेट लिखा हुआ है, ठीक है। और ये आपका क्या है, हाइड्रोजन। अब इधर पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन 2 है। Zn 1 है, Zn 1 है, S 1 है, S 1 है, O 4 है, O 4 है। तो क्या ये समीकरण संतुलित समीकरण है, बिल्कुल ये समीकरण संतुलित समीकरण है, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण का क्यों संतुलित करना जरूरी है, ये आपने देख लिया, क्योंकि हमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण। अब देखते हैं, देखो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हिट एंड ट्रायल विधि होती है। इसमें एक विधि है इसको समीकरण को संतुलित करने की, जिसका नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। ये कैसी विधि है, इस विधि में देखो क्या किया जाता है कि सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि भाई रासायनिक अपना सूत्र लिखा हुआ है, और यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि किस ओर अपने किसी परमाणु की संख्या, किस परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा है। अपन ने देखा कि एक ओर चाहे अभिकारक की ओर देखें चाहे उत्पाद की ओर देखें, हमें ये चेक करना होता है कि कहाँ पर आपके परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा है। अगर इस साइड है तो फिर हम बाकी को इस साइड बढ़ा लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम इसको टिक लगा लेते ताकि हमको ये चीजें पता चल जाए। देखो हमने ये टिक मार दिया है, ठीक है ना, ये टिक लगा दिया है। चलो अभी थोड़ा, हाँ ये हमने टिक लगा दिए ये, ठीक है ना, ताकि हम यहाँ पर लिखें तो परिवर्तन हमें पता चल जाए। चलो ये हमने टिक लगा दिया, ठीक है। इसको भी हमने यहाँ पर गोले लगा दिए, ये देखो शुरुआत में हमने इसमें भी लगा दिए, क्लियर। अब देखो हम देखते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर अपन देखते हैं ऑक्सीजन 4 है। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 4, यहाँ पर कितना 1। तो हमें यहाँ पर कितने करने हैं आपके, हम यहाँ पर कितने कर दें, ऑक्सीजन 4 चाहिए, तो हम यहाँ पर चलो हमने ऑक्सीजन को कर दिए 4, तो जो हमने ये बढ़ा दिया यहाँ पर 4 कर दिया ऑक्सीजन, क्लियर। अब देखो आप यहाँ पर आपके हाइड्रोजन कितने हो गए, अब सबसे ज्यादा परमाणु किसके ओर, यहाँ पर हाइड्रोजन 8 हो गए हैं। लिहाजा यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर तो 2 ही है, तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर भी हमने 4 कर दिए, हो गए बराबर के लिए, हो गए। अब भाई यहाँ पर देखिए Fe 1 है और यहाँ पर देखिए Fe, तो यहाँ पर भैया 3 हो गए, तो हम यहाँ पर 3 है तो इधर पर 3 करते हैं, लीजिए हमने 3 Fe कर दी। अब चेक करिए यहाँ Fe3 है और यहाँ पर भी 3 Fe हो गए। यहाँ पर 4 दूना 8 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, और 4 दूना 8 हाइड्रोजन इधर पर ही, ऑक्सीजन 4 इधर पर और 4 इधर, लीजिए हमारा समीकरण संतुलित हो गया। तो अभी तक क्या था,
ये समीकरण क्या था, ढांचा या कंकाली समीकरण था जब तक समीकरण संतुलित नहीं था। लेकिन अब ये समीकरण क्या हो चुका है, अब ये समीकरण हो चुका है संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या हो चुका है, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो क्या अंतर है रासायनिक समीकरण और संतुलित समीकरण में और संतुलित समीकरण में? मतलब असंतुलित समीकरण में और संतुलित समीकरण में सिर्फ एक ही अंतर है कि भाई असंतुलित में क्या है, तो वहां पर परमाणु दोनों ओर, तीर के दोनों ओर परमाणु संख्या बराबर नहीं है, या ऐसा कह सकते हैं कि अभिकारक और उत्पादों की जो परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। और संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है, तीर के दोनों ओर, अर्थात रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। तो ये हो जाएगा आपका ये, ठीक है। अब देखिए हमारा अगला देखते हैं हम, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं हम अगला, यहाँ पर ये क्या थोड़ा मिस्टेक हो गया है, चलिए यहाँ पर हम थोड़ा रुकते हैं और यहाँ पर वीडियो को पॉज करते हैं।